हेलो गाइस, तो क्या हाल है आपके गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि आज दुनिया मिसाइल और रॉकेट इनके जरिए जंग लड़ती है। हर देश तरह तरह की मिसाइलें बनाकर अपने हथियारों के जखीरे में रखते हैं। भारत के पास भी नज़दीक और दूर तक वार करने वाली कई तरह की मिसाइलें हैं, जिनमें से कुछ मिसाइलों को सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट में तब्दील कर लिया गया है। पर क्या आपको पता है कि मिसाइल बनाने का काम सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी वो पहला देश था जिसने युद्ध में मिसाइल को इस्तेमाल करने की सोची थी। हाँ, ये बात और है कि आज रूस और अमेरिका इस रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं, मगर मिसाइलों की इस होड़ की शुरुआत जर्मनी ने ही की थी। और बाद में वहीं के साइंटिस्टों ने अमेरिका और रूस में मिसाइलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। गाइस, आज हमारे चैनल ज्ञान मंथन में आप सभी को मिसाइल की हिस्ट्री और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। गाइस, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके इतने अच्छे टॉपिकों पे वीडियोस बनाते हैं ताकि आपका नॉलेज एक्सपेंड हो सके। और इतनी मेहनत करने के बाद सब्सक्राइब और लाइक करना तो बनता है ना यार। बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। जर्मनी का एक गांव मिसाइल फैक्ट्री के तौर पर विकसित किया गया था। इस गांव का नाम है पैनमुंडे। ये गांव जर्मनी के यूएसडम द्वीप में पैन नदी के मुहाने पर स्थित है। मैं आपको बता दूं कि पैन नदी यहाँ पर आकर बाल्टिक सागर में गिरती है। यूं तो यूएसडम द्वीप अपने शानदार बीच और मछली से बने सैंडविच के लिए मशहूर है। ऐतिहासिक काल में भी यहाँ के द्वीप पर्सिया की राजशाही के बीच बेहद लोकप्रिय थे और बाद में पूर्वी जर्मनी के लोग भी यहाँ छुट्टियां बिताने आया करते थे। मगर 1936 से 1945 के बीच इस द्वीप के पैनमुंडे गांव को नाजी सरकार ने अपने बेहद खुफिया मिशन का अड्डा बनाया था। 1935 में जर्मन इंजीनियर वॉन ब्रॉन ने पैनमुंडे गांव को अपने मिसाइल के कारखाने के लिए चुना था। ब्रॉन ने सोचा कि ये जगह उनके रॉकेट के परीक्षण के लिए बिल्कुल सही रहेगी। सरकार से इजाज़त मिलने के बाद यह मिसाइल का कारखाना और टेस्टिंग रेंज स्थापित करने का काम बड़ी तेज़ी से हुआ। करीब 12,000 लोगों ने यहाँ दिन रात काम करके दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल बनाने की फैक्ट्री और टेस्टिंग रेंज को तैयार किया। ये फैक्ट्री करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैली थी। पैनमुंडे में होने वाला रिसर्च और मिसाइल टेस्ट दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के लिए बेहद अहम साबित हुए। इस गांव में ही रॉकेट तकनीक की बुनियाद रखी गई, जिसकी मदद से आगे चलकर इंसान ने अंतरिक्ष का सफर शुरू किया। आज पैनमुंडे गांव एक उजाड़ जगह है। इमारत के नाम पर लाल रंग का एक पावर स्टेशन बचा है, जिसमें पैनमुंडे हिस्टोरिकल टेक्निकल म्यूजियम स्थापित किया गया है। इन्हें देखकर खौफ का एहसास होता है। इस जगह की अहमियत एक भाषण के दस्तावेज से साबित होती है। ये भाषण वॉल्टर डॉनबर्गर ने 1942 में लिखा था, जिसमें वॉल्टर ने जर्मनी के रॉकेटर एग्रीगेट 4 यानी A4 के कामयाब परीक्षण का जिक्र किया था। ये दुनिया का पहला लंबी दूरी तक वॉर करने वाला रॉकेट था। इसका दूसरा नाम वेंजियस वेपन था, जिसका मतलब होता है बदला लेने वाला हथियार। ये किसी भी इंजीनियर का ख्वाब हो सकता था कि एक ऐसी मशीन को विकसित ना करना जो कि अपने वक्त के लिहाज से बेहद क्रांतिकारी थी। जिस देश के पास भी ये तकनीक होती, वो देश सामरिक और आर्थिक रूप से बेहद ताकतवर हो जाता। इसकी मदद से वो राजनीतिक रूप से भी बहुत ताकत इकट्ठी कर सकता था। इस रॉकेट के परीक्षण के बाद वॉल्टर डॉनबर्गर और वॉन ब्रॉन जैसे वैज्ञानिक ये मानते थे कि इसकी मदद से वो दूसरा विश्व युद्ध आसानी से जीत जाते। जर्मनी में नए हथियारों के विकास के लिए जिम्मेदार अल्बर्ट स्पीयर भी इससे सहमत थे, मगर जर्मनी के तानाशाह हिटलर को इस पर यकीन नहीं था। इसलिए जर्मनी की सरकार ने रॉकेट के सफल परीक्षण को ज़्यादा भाव नहीं दिया। जब हिटलर ने 1939 में युद्ध का ऐलान किया तो पैनमुंडे का कारखाना उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसके बाद जर्मन सरकार युद्ध में फंस गई और उसने पैनमुंडे में मिसाइल के विकास पर ना तो पैसा खर्च किया और ना ही उसे अहमियत दी।
1943 में तमाम कोशिशों के बाद डॉन बर्गर और वॉन ब्रॉन ने A4 रॉकेट के कामयाब परीक्षण की एक फिल्म हिटलर को दिखाई। तब जाकर हिटलर ने इस मिसाइल के निर्माण को हरी झंडी दी, लेकिन तब तक युद्ध के मोर्चे पर बहुत देर हो चुकी थी। जर्मन फौजें कई मोर्चों पर हार रही थी। जून 1943 में यहूदी युद्धबंदियों को इस कारखाने में काम पर लगाया गया। ये युद्धबंदी यूरोप के अलग अलग देशों से लाए गए थे। इसी दौरान ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को भी पैन मुंडे के इस खुफिया रॉकेट कारखाने की भनक लग गई। फिर 17 अगस्त 1943 को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने उस वक्त का सबसे बड़ा हवाई हमला पैन मुंडे पर किया। इसे ब्रिटेन ने ऑपरेशन हाइड्रा नाम दिया था। हालांकि ये हमला नाकाम रहा, लेकिन इससे हिटलर की सेना का मिसाइल निर्माण का अभियान धीमा पड़ गया। कारखाने को पैन मुंडे से हटाकर मध्य जर्मनी के मिटेल वर्क ले जाया गया। 1944 में हिटलर को वॉन ब्रॉन और वॉल्टर के काम को कम आंकने की गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वॉल्टर और डॉन बर्गर से माफ़ी मांगी और कहा कि वो उनकी रिसर्च की अहमियत नहीं समझ सका था। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया, लेकिन इसके बाद भी रॉकेट और मिसाइल तकनीक के विस्तार का काम रुका नहीं। युद्ध के बाद अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की अगुवाई वाले मित्र देशों ने A4 मिसाइल की तकनीक हासिल करने की कोशिश की। इस काम में जर्मन वैज्ञानिकों की मदद ली गई। नाजी जर्मनी में जो लोग इस तकनीक को विकसित करने पर काम कर रहे थे, उन्हें सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में शरण दी गई। इनमें से वॉन ब्रॉन को अमेरिका की नागरिकता दी गई। ब्रॉन बाद में नासा के लिए काम करने लगे थे। उन्होंने अमेरिका के मशहूर अपोलो मिशन के लिए काम किया। अपोलो मिशन से ही अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद तक का सफ़र तय किया। पैन मुंडे में हुए रिसर्च की बुनियाद पर आगे चलकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें विकसित की गई। इन्हीं की मदद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट बनाए गए। शीत युद्ध के दौरान इस तकनीक को बेहतर बनाने पर काफ़ी काम हुआ। पैन मुंडे की सबसे बड़ी विरासत हमें ये समझाती है कि तकनीक इंसान की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालती है। समाज में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के रोल की अहमियत भी जर्मनी का ये गांव हमें समझाता है। पैन मुंडे में स्थित म्यूजियम की देखभाल करने वाले डॉक्टर फिलिप ओमान कहते हैं कि नई तकनीक का विकास हमारे वैज्ञानिकों की विरासत और कामयाबी की कहानियाँ कहता है। पैन मुंडे आज हमें इस बात का एहसास कराता है कि सही इस्तेमाल से तकनीक हमें चांद तक पहुंचा सकती है, तो गलत इस्तेमाल से इंसानियत तबाह भी हो सकती है। कलाकारों ने पैन मुंडे को इंसानियत के तमाम एहसासों का प्रतीक बताया है। ये जुल्म का भी प्रतीक है, जहाँ यहूदी युद्धबंदियों का शोषण किया गया। वहीं इंसान की अक्लमंदी की भी ये मिसाल है, जिसने इतनी शानदार तकनीक विकसित की। पैन मुंडे जो कभी यूरोप की तबाही का केंद्र बनने की तरफ बढ़ रहा था, आज दुनिया भर के संगीतकारों की मेज़बानी करता है। तो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।